टाइटल देख के पता ही चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो हेयर कट के ऊपर हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेयर कट हुआ है। और पूरा वीडियो मैं ना फुल डिटेल देने वाली हूँ, हर एक चीज़ बारीकी से बताऊंगी। लंबे बालों से मैं हो गई थी परेशान और इसलिए मैंने सोचा कि हेयर कट करवाया जाए। तो यहाँ पर मैंने हेयर कट के लिए बुलाया है अर्बन कंपनी से, यूसी से बुलाया है। और यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ पर सेटअप करूँ। मैंने बोला जहाँ बैठे हो बस वहीं पर सेटअप कर लो अपना, क्योंकि सॉकेट जो है पास में है। बाहर साइड जाऊँगी ना तो वहाँ पर सॉकेट नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने पूरा सेटअप कर लिया है। मुझे पहले ही इन्होंने कॉल कर दिया था कि अगर आपके बालों में ऑयल लगा हुआ है तो हेड वॉश कर लेना। तो यहाँ पर मैंने अपना हेड वॉश कर लिया था। बालों में ऑयल तो नहीं लगा था, लेकिन मैंने सोचा हेड वॉश कर लेती तो ज़्यादा अच्छे से जो है हेयर कट हो जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने मेरे बालों में हेयर सीरम लगाया है ताकि जो मेरे बाल हैं वो सेट हो जाए अच्छे से। उसके बाद पीछे की जो लेंथ है उन्होंने एकदम जो है बराबर कर दी है, जितनी मुझे लंबी लेंथ चाहिए थी वो। एक्चुअली हेयर कट आफ्टर एवरी 3 मंथ्स करने से अच्छा रहता है, हेयर का हेल्दी रहता है, पूरा ड्राई नहीं हो जाएंगे। नहीं, एक बार लेंथ अगर फिक्स कर लिया तो वहीं पे आपको 3-3 महीना में करना ही होता है। फिर आपका स्पीटर ड्राई डैमेज सब मेंटेन है। ड्राई तो बहुत हो गए। 3 महीने के बाद ही आपका हेयर का जो टेक्सचर है चेंज हो जाता है पूरा। हाँ वो तो हो जाता है। इसके लिए एवरी 3 मंथ्स आप ट्रीटमेंट हेयर कट करा लीजिए, अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो मैंने हेयर कट करवाया है वो स्टेप कट है। पीछे से जो है स्टेप कट है, लेकिन कंधे के नीचे से जो है वो स्टेप्स आएंगी, क्योंकि अगर थोड़ा ऊंचा करवा देंगे ना तो वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। अगर आपने बाल बांधे तो वो बाल बनते नहीं हैं और पूरे जो है वो आगे आते हैं। तो अगर आपके लंबे बाल हैं और अगर आपके छोटे बाल भी हैं, अगर आपको बांधना नहीं है बालों को, तो आप जो है स्टेप कट करवाइए, लेकिन अपने कंधे से थोड़ा सा नीचे से करवाइए, या कंधे के बराबर भी करवाएंगे ना तब भी चलेगा। ज़्यादा अगर ऊंचे से करवा लेना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर पीछे इन्होंने मेरा पूरा स्टेप कट किया है, उसके बाद जो है आगे का हेयर कट किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मैंने इसके लिए पे कितना किया है। मैंने इसके लिए पे किया है 600 रुपीज़। तो हेयर कट प्लस स्टाइलिंग का जो था वो था 649 रुपीज़, टैक्सेस मिला के 700 रुपये करीबन हो रहा था। और क्योंकि मैंने इसकी मेंबरशिप ली हुई है ना, तो इसलिए मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो ये जो हेयर स्टाइल जो है प्लस हेयर कट मुझे 600 समथिंग का पड़ा। और आई थिंक कोई भी हेयर कट करवाएंगे तो यही रेंज पड़ता है। अगर मेंबरशिप है तो 100 रुपये कम हो जाएंगे, और अगर मेंबरशिप नहीं है तो 600 रुपये लगेंगे आपके। पीछे से मैंने स्टेप कट करवाया था और आगे से मैंने लेयर्स करवाई थी। ये वाला जो हेयर स्टाइल है ना मुझ पे काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। और अगर आप अपने बालों में वॉल्यूम चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके बाल थिन हैं और उनमें थोड़ा वॉल्यूम आए, तो आप ये हेयर स्टाइल जो है वो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है और आपके बालों में ना अच्छी खासी जो है वॉल्यूम भी देता है। हेयर कट जब हो जाता है ना, उसके बाद जो है आपके बाल सुखाए जाते हैं।
तब आपको समझ में आता है कि आपका नेचुरल लुक है वो किस तरीके से आएगा। और उसके बाद ना स्टाइल करते हैं, ब्लो ड्रायर जो होता है ना उससे आपके बालों को सेट करते हैं। सेट करने से एग्जैक्टली आपके बालों का क्या लुक रहेगा वो समझ में आता है, लेकिन वो बस एक वॉश के बाद जो है वो बाल का जो स्टाइलिंग है ना वो चला जाता है। इस धोखे में मत रहिएगा कि अगर उन्होंने एक बार स्टाइल कर दिया तो वैसा ही रहेगा, लेकिन वो केवल इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपके बालों का कैसा जो है वो लुक आएगा। और यहाँ पर जो है ब्लो ड्रायर से जो है पूरे बालों को मेरे अच्छे से सुखा दिया गया है। और इनकी टेक्निक मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। देखो पीछे से जिस तरीके से बाल घुमा रहे हैं ना, इससे कुछ ना कुछ टेक्निक तो है, आई डोंट नो जो भी है, बट ये कुछ तो कुछ कर रहे हैं। इससे जो है मेरे बाल जो है आगे से कर्ली जैसे लगने लगे हैं। अब यहाँ से लेंगे ऐसा हाफ क्लच, ओके लेयर्स ऊपर से दिखेगा, ओके छोड़ेंगे तो नीचे से लेयर्स दिखेगा। जब भी आगे लेंगे तो यहाँ से ऐसा खींच लीजिए, ये लेयर्स आगे आ जाएगा। पहले आपका यहाँ पे सीधा था एकदम, अभी देखिए फॉरवर्ड दिख रहा है। यहाँ से डैमेज पार्ट पूरा निकल गया, लेंथ भी आपका मेंटेन है, ठीक है ना लेंथ। ओके आप ऐसे नॉर्मल रखेंगे तो लेयर्स आपका थोड़ा नीचे से दिखेगा, ठीक है। शेप आपका हल्का यूज होगा। ओके हाँ, क्या पूछा आपने? कुछ पूछ रहे थे आप? आपने कुछ पूछा था, मैं मिस कर बोल रहा था स्ट्रेट सेटिंग करना है या हल्का कर्ल्स करना नीचे से? हल्का कर्ल्स कर दीजिए। मुझे ना बालों को सेट करते हुए देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी पता है ना कि हर एक चीज़ से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, ये मेरा मतलब मेरी सोच तो यही है। और यहाँ पर जो है मैंने वीडियो इसलिए काटा नहीं है ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि किस तरीके से करते हैं। और आपको मालूम है कि जब हेयर कट जब करते हैं ना तो हेयर कट में उतना टाइम नहीं लगता, बालों को सेट करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हेयर कट मुश्किल से 10 मिनट में हो जाता है, लेकिन बालों को सेट करने में पूरा टाइम जाता है। यहाँ पर इन्होंने मेरे बालों को बहुत अच्छे से सेट किया है। और अगर आप किसी पार्टी वगैरह में कहीं जा रहे हैं तो आप उस बीच में अपना हेयर कट करवा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके बाल एकदम सेट रहते हैं और आप अपनी पार्टी में जो है तुरंत जा सकते हैं। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कोई फंक्शन होने वाला है, उसी समय जो है मैं अपने हेयर कट करवा लेती हूँ। तो इससे मेरे बाल भी ना काफ़ी मैनेजेबल रहते हैं और अच्छे लगते हैं। यहाँ पर इन्होंने मेरे बाल सेट कर दिए हैं। अब ये मेरे बालों में हेयर सीरम लगा रही हैं। इन्होंने मुझसे पूछा था आप कहीं पार्टी में जा रहे हो क्या, तो मैं बालों को होल्ड करने के लिए एक स्प्रे लगा दूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई स्प्रे मत लगाओ, स्प्रे लगाने से ना बाल थोड़े टाइट से हो जाते हैं, मुझे वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेयर कट कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मेरे बालों की जो लेंथ है वो काफ़ी कम हो गई है, बट मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बट हाँ, हेयर कट बहुत ज़्यादा सुंदर किया है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो यूसी को। एंड ऐसे मोर वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और हाँ, इंस्टा पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, मैं वहाँ पर डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। बाय बाय।